ऐसा नहीं कि यार किसी से पक्षपात हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी से यार बहुत ज्यादा वो सिफारिश करवा के आया है तो उसके साथ बहुत ही अलग व्यवहार हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा पार्शियलिटी वाला बिहेवियर मिल रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का OCM और ये है चैप्टर नंबर 6। जी हां, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिजनेस हाउसेस की अपने एम्प्लॉइज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। जी हां, हमने पिछले कई वीडियोस में अलग अलग जिम्मेदारियों को समझा है। बिजनेस हाउस की ओनर्स के प्रति जिम्मेदारियां, उनकी इन्वेस्टर्स के प्रति जिम्मेदारियां, और आज जो लेबर है, जो एम्प्लॉइज हैं, जो लोग इन बिजनेस हाउसेस के लिए काम करते हैं और एक्चुअल में इन्हें बड़ा बनाते हैं, उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिजनेस हाउसेस की, वो आज के वीडियो में जानेंगे। इंपॉर्टेंट आंसर है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर आपको पीडीएफ नोट्स, आईएमपी क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। साथ ही साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोटिफिकेशन वीडियोस के भी आपको यहां मिलेंगे। ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन ज्वाइन अवर फ्री बैच, दैट इज द सुपर स्टार बैच, जो हमारे ऐप के ऊपर चल रहा है। हमारा ऐप का नाम है स्काई एजुकेशन, जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री। इसको डाउनलोड कर लीजिए और बैच में जाइए सुपर स्टार के अंदर, क्योंकि आप ही हैं सुपर स्टार और आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार। ये फ्री बैच है, इसको ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजिए। बैच कोड है सुपर स्टार 23 हाँ, बस रिक्वेस्ट भेज दीजिए, कुछ ही टाइम में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी एंड देन यू कैन इजीली एक्सेस ऑल द फीचर्स ऑफ द बैच। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो याद रखिए कि भैया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस implies to those obligation of the management of a business एंटरप्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि जाने अनजाने में ये समाज, ये सोसाइटी जो है ना, ये आपको बड़ा बना रही है, बिजनेस को बड़ा बना रही है, तो सोसाइटी के प्रति कुछ तो उत्तरदायित्व है। इसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं, डिफरेंट्स हैं, और डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स जिन्हें हम कहते हैं, उन सब के प्रति बिजनेस हाउसेस का कुछ ना कुछ दायित्व है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस towards the society is called social responsibility. Yes, my dear students, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सेवा भाव से भी बिजनेस हाउसेस को काम करना है, ताकि वो समाज में रह करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को परख सकें। दोस्तों, यही है कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे। आज जो हमारा मुद्दा है वो है अबाउट एम्प्लॉइज। जी हां, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स तो होते ही हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इन्वेस्टर्स और ओनर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जाना। आज अपन जानेंगे कि यार, जो मजदूर हैं, जो लोग काम करते हैं ऑफिस में, इन बिजनेस हाउसेस के, इन कॉर्पोरेट्स के, उनके प्रति क्या रोल है, उनके प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं बिजनेस हाउसेस की। तो यही आज का हमारा मुद्दा है। इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज शुड बी बैलेंस्ड एंड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। सारा कुछ जो है बैलेंस होना चाहिए और प्रॉपरली प्रोटेक्ट होना चाहिए, तभी काम आसान हो पाएगा और इसी से सफलता भी हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। क्या नाम है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। कुल मिलाकर के, जी हां, कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का आंसर आप देख सकते हैं। एम्प्लॉइज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मिस्टर एचपी ग्रू जॉब, मिस्टर एचपी ग्रू जॉब, मिस्टर एचपी ग्रू जॉब, मिस्टर एचपी ग्रू जॉब। मिसलेनियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं ही। इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, देन हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, इसके अलावा प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, और पीस एक और पॉइंट, प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर, जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने का प्रोसीजर। देन गुड वर्किंग कंडीशन तो बहुत जरूरी है। आर से रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम पगार नहीं होना चाहिए। देन ई से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड देन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज नेसेसरी। आखिर में जॉब सिक्योरिटी होनी भी जरूरी है। तो ये कुछ जिम्मेदारियां हैं जो एम्प्लॉइज के प्रति होनी बहुत जरूरी है। 10 पॉइंट का आंसर मिस्टर एचपी ग्रू जॉब, मिस्टर एचपी ग्रू जॉब। चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। मिसलेनियस पे आ जाते हैं। यस, मिसलेनियस की बात करूं यहां पर दोस्तों, तो मिसलेनियस में सबसे पहले फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉइज। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, फेयर ट्रीटमेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि यार किसी से पक्षपात हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी से यार बहुत ज्यादा वो सिफारिश करवा के आया है तो उसके साथ बहुत ही अलग व्यवहार हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा पार्शियलिटी वाला बिहेवियर मिल रहा है, उसको बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे हैं। ऐसा बिहेवियर एनवायरमेंट को खराब कर देगा, पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, वर्किंग एनवायरमेंट खराब होगा तो फिर यार
कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉइज जरूरी है। देन टू रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएट एंड एनकरेज, रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएट, एनकरेज, रिकॉग्नाइज, एनकरेज, अप्रिशिएट। याद रखो दोस्तों, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना है किसमें क्या स्पेशल स्किल्स हैं, कौन कितना जबरदस्त है उन स्पेशल स्किल्स में और उससे हमें क्या फायदा हो सकता है, ये रिकॉग्नाइज करना, अप्रिशिएट करना, एनकरेज करना बहुत जरूरी है। टू इंट्रोड्यूस कोड ऑफ कंडक्ट, एक प्रॉपर बेसिक डिसिप्लिन होना जरूरी है कि भाई इतने बजे तेरा टाइमिंग है आने का, इतने बजे सभी को आ जाना है, कोई इसमें किसी को कंसेशन काट छाट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जाने का भी एक स्पेसिफिक टाइम है, इतना काम रोज डेली इतने लोगों को करना ही है। ये बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा होना जरूरी है, यानी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर डू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड रिकॉग्नाइज गोल्स, हर एक को अपने गोल्स की पहचान होनी चाहिए, उनका वर्क जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी काम दे दिया किसी को भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्क। Then to protect religious, social, political rights of employees, त्योहार, सन, त्योहार ये सब के अपने अपने सबको प्यारे होते हैं, तो यार आपको उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, सोशल सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है। उन्हें अपनी सोसाइटी, अपने समाज और अपने रिलीजन के प्रति जो आदर सम्मान है वो रखने की भी बिजनेस को इजाजत देनी है। वो जो है हॉलीडे लीव वगैरह जो है वो देना भी आवश्यक है दोस्तों। इसके अलावा अलाउइंग फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, ये भी बहुत खुशनुमा चीज होती है। कई बार ऑफिस के 10-12 एम्प्लॉय अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं और उसके ऊपर जो बातचीत होती है थोड़ा सा हल्की फुल्की अनऑफिशियल ग्रुप वाली, वो भी जरूरी होती है। ये भी बिजनेस हाउस को जो है वो निभाने देना चाहिए। मिसलेनियस जिम्मेदारियां जो हैं ये अक्सर सामने आ जाती हैं। मिस्टर एचपी ग्रू के अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आर से पॉइंट निकल करके आता है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस बहुत जरूरी है दोस्तों। इंडस्ट्रियल पीस बहुत जरूरी है, वरना आए दिन हड़ताल होती रहेगी तो आपका काम ठप हो जाएगा, काम पे, प्रोडक्टिविटी पे, एफिशिएंसी पे इसका इफेक्ट होगा। इंडस्ट्रियल पीस रहेगी ना, हार्मनी में सब चल रहा होगा, वर्कर्स भी खुश हैं, मालिक भी खुश है, कामकाज सक्सेसफुली चल रहा है, इसी इंडस्ट्रियल पीस कहते हैं। तो आपको बहुत जरूरी है मेंटेन करके रखना। एम्प्लॉयर मस्ट रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन। आप किसी वर्कर को मना मत कीजिए कि भाई ट्रेड यूनियन क्यों ज्वाइन कर रहा है, क्या है तेरा, उसका हक है, उसे ज्वाइन करने देना चाहिए। एम्प्लॉयर शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज फ्रॉम फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन एज वेल। तो ये डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है ना, ये नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी फॉलोड। मैनेजमेंट शुड सॉर्ट आउट वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स बाय होल्डिंग टॉक्स, नेगोशिएशन विद सच यूनियन, यानी कोई भी प्रॉब्लम खड़ा ही ना हो, इसकी आप ताकेदारी रखिए और साथ ही साथ आप उनसे बातचीत से मसलों को हल करने का जो है बेस्ट उपाय जो है आप यूज कर सकते हैं, रादर देन डिवाइड एंड रूल वगैरह पॉलिटिक्स करे। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ये सब आपके ही जो है बिजनेस पे इंपैक्ट करेगा, तो ये बचना चाहिए इससे। दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करूं तो मिस्टर एचपी के अंदर एच से आता है हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर। कई ऐसी घटनाएं होती हैं कि यार वर्कर काम कर रहा था और काम करते करते मशीन में हाथ आ गया, बेचारे का हाथ कट गया, वो तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। ऐसे में बिजनेस की जिम्मेदारी है कि उसे कंपेंसेशन मिले, उसे यार उसके घर वाले को किसी को तो नौकरी मिले, या उसे कुछ पेंशन टाइप का कुछ योजना बना के दिया जाए। कहीं ना कहीं वो आपके लिए काम करते वक्त ये एक्सीडेंट से गुजरा है और इसीलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है। तो हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस की मेजर्स, सेफ्टी के मेजर्स वगैरह भी एक नैतिक जिम्मेदारी है बिजनेस हाउसेस की टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉइज, हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉइज, हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉइज, क्या हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉइज। तो देखिए कुछ सुविधाएं तो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि कैंटीन फैसिलिटीज हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, ये बहुत जरूरी है। सैनिटेशन, प्रॉपर टॉयलेट, वॉशरूम की फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू वर्कर्स, वरना यार वो खुद का ख्याल कैसे रख पाएंगे यार, काम पे ही कैसे आएंगे, बीमारी रहेंगे तो ये सारी बेसिक नीड्स हैं जो हर एम्प्लॉय की पूरी होनी चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एंड प्रेमाइसेस मस्ट बी डन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड टू कंट्रोल पोल्यूशन। तो मशीन्स का प्रॉपर केयर कीजिए, आप एनवायरनमेंट को साफ सुथरा स्वच्छ रखिए ताकि पोल्यूशन ना हो, और इस तरह से आप सेफ्टी जो है हमेशा उनकी रख पाएं। इसके अलावा दोस्तों हैंड ग्लव्स वगैरह अगर प्रोवाइड करे बिजनेस, सेफ्टी शूज हो, हेलमेट्स हो, गॉगल्स हो, मास्क हो, काम करते वक्त हैवी हैवी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो ये जरूरी है सेफ्टी के लिए। ये चीजें शुड बी प्रोवाइडेड टू कंसर्न्ड एम्प्लॉइज, देना ही चाहिए, देना तो बनता ही है, जरूरी भी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। यहां पर हम पढ़ रहे हैं मिस्टर एचपी ग्रू जॉब। मिस्टर एचपी ग्रू के अंदर हमने एच से हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर पढ़ा। अगले पॉइंट दोनों पी से हैं दोस्तों, प्रमोशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। प्रमोशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो बिजनेस शुड ऑफर adequate opportunities for promotion to their talented employees। कई बार क्या होता है कि अगर
बहुत डीले कर दिया जाता है ना टैलेंट को परखने में, टैलेंट को पहचानने में, तो भी मुसीबत होती है। वो टैलेंटेड व्यक्ति बेचारा डिमोटिवेट होता रहता है, डिमोरलाइज होता रहता है और सोचता है कि यार यहाँ तो कदर ही नहीं है, यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं हो रही है। और कदर जब नहीं होती है तो वो सोचता है कि मैं स्विच कर दूं, जॉब छोड़ दूं, दूसरी कोई कंपनी में ट्राई कर लूं, और फिर वो पूरे मन से 100% एफर्ट आपकी कंपनी के लिए नहीं दे पाता। एंड दैट इज व्हाई बिजनेस का एक कर्तव्य है प्रमोशन उसके करियर अपॉर्चुनिटी में तो मिले। दे शुड गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रमोशन। इट विल इंक्रीज अवेयरनेस अमॉन्ग एम्प्लॉइज एंड दे विल also be motivated to take efforts। इससे प्रमोशनल करियर अपॉर्चुनिटी से क्या होता है बॉस, मोटिवेशन मिलता है कि यार मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे उस मुकाम को हासिल करना है, और इसी से सफलता मिल जाती है। दोस्तों बात करें प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर की पी से, तो ये भी पॉइंट बहुत जबरदस्त है। कई एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो शेयर नहीं कर पाते, तो अगर एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो कि मेल वगैरह किया तो उसका रिड्रेसल सिस्टम हो कि यार मेल को पढ़ के उसको रिप्लाई मिले, उसे पॉजिटिव अप्रोच में रिप्लाई मिले, पॉजिटिवली लिया जाए उसके रिप्लाई को, ये सिस्टम बड़ा काम का है। देयर शुड बी प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर to handle employees complaint. All queries should be sorted quickly। क्वेरीज को क्विकली सॉर्ट करोगे तो यार काम बन जाएगा। द एम्प्लॉइज मस्ट फील सेटिस्फाइड। इन्वेस्टिगेशंस एंड नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन टू सेटल देयर ग्रीवेंस। उनके जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, प्रॉपर केयर लिया जाना चाहिए, तब वो सेटिस्फाइड फील करेंगे और सेटिस्फाइड होकर के बेहतर ढंग से और काम कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पी वाले दोनों ही पॉइंट्स आप समझे होंगे। पी से प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज और पी से प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों मिस्टर एचपी ग्रू जॉब के अंदर जी से आता है गुड वर्किंग कंडीशन। आसान सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, याद रखिए। द एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशन। यार अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, मस्त एकदम हंसता खेलता एनवायरनमेंट जहां पॉलिटिक्स ना हो, इंटरनल क्लैशेस ना हो, एक दूसरी बुराई ना चल रही हो। अच्छा एनवायरनमेंट अच्छा काम करेगा और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो यार एकदम आसान सा पॉइंट, विद गुड वर्किंग कंडीशन, जैसे कि यार लाइटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छी लाइटिंग, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन टू अवॉइड एयर, वाटर और साउंड पोल्यूशन। ये होती है गुड वर्किंग कंडीशन। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रू जॉब में आर से रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन तो फेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फेयर रेम्यूनरेशन। कैसा रेम्यूनरेशन? फेयर। फेयर यानी दोस्तों एकदम सिंपल बात है, किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा नहीं, काबिलियत के हिसाब से। यार कौन कितना काबिल है, उसके स्किल्स कैसे हैं, वो कितने टाइम से काम कर रहा है और कितना अच्छा काम कर रहा है, उसके बेसिस पे उसकी रेम्यूनरेशन यानी पगार तय होनी चाहिए। दोस्तों द बिजनेस शुड पे attractive salaries to all their employees. Other incentives like bonus etc, overtime किया तो उसका allowance etc, ये मिलना जरूरी है, इससे मोटिवेशन मिलता है। It should be given to them. Remuneration should be fixed according to the nature of work. Suitable wage plans providing increments and revision of wages is also essential. तो ऐसे प्लान्स के जरिए क्या होता है कि यार मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार और अच्छा करूंगा तो मेरी पगार बढ़ाएंगे। उसे पता होता है कि यार एक्स्ट्रा काम करूंगा तो ओवर टाइम का अलाउंस भी मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो बेहद इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बन जाते हैं बिजनेसेस की टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। उम्मीद करता हूं दोस्तों जी और आर आपको समझ गया होगा, गुड वर्किंग कंडीशन एंड आर से रेम्यूनरेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। ई से, यस, ई से नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कई कंपनियां अपने अच्छे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती हैं, कई तो ट्रेनिंग देने के लिए, एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन दिलवाने के लिए उन्हें विदेश भी भेजती हैं। तो ये फैसिलिटी तब दी जाती है बिजनेस द्वारा जब वो समझते हैं कि यार इसमें बहुत पोटेंशियल है और ऐसा एम्प्लॉय हमें खोना नहीं है। तो एजुकेशन ट्रेनिंग भी एक जिम्मेदारी है एम्प्लॉइज के प्रति हमारे बिजनेस हाउसेस की, जिससे वो और एफिशिएंटली काम कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू एजुकेट एम्प्लॉइज। गाइडेंस और मेथड अगर उनको बताए जाए, सही ट्रेनिंग उनको दी जाए तो यार बहुत मजा आ जाएगा। वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो जिससे एम्प्लॉइज अपडेटेड रहें, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उन्हें समझ पाएं और उसके हिसाब से काम एग्जीक्यूट कर पाएं। इससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। यार सबकी सुनो, करो भले खुद के मन की, लेकिन सबकी सुनो तो सही। वर्कर्स का जब तुम पार्टिसिपेशन ही लोगे तो वर्कर बोलेगा सारा हमारा सुनते ही नहीं है, हमारे को पूछते ही नहीं है, कुछ भी चलते रहता है कंपनी में। वर्कर का सुनो, उनकी बातें इंक्लूड करो। इन ऑल इंक्लूसिव और होलिस्टिक माहौल रहेगा तभी काम करने में मजा आएगा, आनंद आएगा। एंड दैट इज व्हाई वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में एक तालमेल बनाता है, कोऑर्डिनेशन लाता है। द वर्कर्स मस्ट बी एनकरेज्ड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट बाय फॉर्मिंग वर्कर्स कमिटी। बड़ी ही सरल बात है, सजेशन लीजिए उनके स्कीम्स के प्रति। प्रॉफिट शेयरिंग कैन बी एनकरेज्ड बाय मैनेजमेंट। इट विल रेज देयर मोरल एंड गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। उन्हें अपनेपन का एहसास होगा कि यार
कंपनी अपने लिए इतना करती है, अपन कंपनी के लिए जान दे डाले यार, बहुत जबरदस्त कंपनी, हमारी कंपनी हमारे को यार बोनस भी देती है दिवाली के अंदर, यार एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी देती है, यार बहुत जबरदस्त कंपनी है, पेंशन के प्रोग्राम्स भी देती है, हमको हेल्प भी करती है, छुट्टियां भी देती है, बहुत जबरदस्त तरीके से वर्किंग कंडीशन है, और इसलिए हम कंपनी को अपना समझते हैं। यार कंपनी है तो हम हैं तो कंपनी है, और इसीलिए ये मेल जोल के साथ काम होना चाहिए। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जो है मैनेजमेंट में जरूर होना ही चाहिए। गुरु जॉब के बाद आखिरी पॉइंट की यहां बात करूं दोस्तों, तो आखिरी पॉइंट जो निकल करके आता है वो है जॉब सिक्योरिटी। ग्रीव जॉब बोले तो जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड्स मेंटल पीस। अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती ना तो एम्प्लॉय सोचता है यार कब मुझे निकाल देंगे, क्या पता ही नहीं कब छोड़ दे, कब निकाल दें, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, काम तमाम। तो कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी रहेगी ना तो उसे पीस ऑफ माइंड रहेगा, उसके गोल्स क्लियर रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उसे पता होगा कि उसके लक्ष्य क्या है और किस डायरेक्शन में वो काम कर रहा है, उसे मालूम है कि और 6 साल आराम से निकाल सकता है यहाँ पे। तो वो मेंटल पीस मिलता है। एम्प्लॉयज कैन वर्क विथ फुल डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, कमिटमेंट विथ वर्क विल रेज देयर मोरल एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहते हैं कि लॉयल बने ना एम्प्लॉय, तो लॉयल तभी बनेगा जब उसे वर्क प्लेस पर जॉब सिक्योरिटी का एहसास होगा। जॉब सिक्योरिटी नहीं तो लॉयल्टी कभी नहीं आएगी दोस्तों। जॉब सिक्योरिटी लॉयल्टी देती है, कमिटमेंट देती है, डेडिकेशन देती है, और इसीलिए ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। तो दोस्तों हमने पढ़ लिए हैं 10 पॉइंट कुल मिलाकर के यहाँ पर आज के इस वीडियो में। मिसलेनियस टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉइज के अलावा आर से रिकॉग्निशन टू ट्रेड यूनियन, एच से हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, पी से 2 पॉइंट्स हमने पढ़े, प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर, देन हमने पढ़ा गुड वर्किंग कंडीशन और रेम्यूनरेशन, और आखिर में दोस्तों 3 पॉइंट्स हमने पढ़े, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देना जरूरी है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, और जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने जरूर पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।